वैभव जी, पहले तो आपको मीडिया की तरफ से अभिनंदन, आपके कैंडिडेट को यश मिला है और कहीं ना कहीं आपके कामों को भी यश मिला है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपके माध्यम से उन सब 4,52,644 लोगों का मैं तहे दिल से आभारी हूँ जिन्होंने वाइकर साहब को वोटिंग किया और शिवसेना को वोटिंग किया, एकनाथ शिंदे साहब को वोट किया, नरेंद्र मोदी जी के विचारों को वोट किया, देवेंद्र जी और अजित दादा जैसे उप मुख्यमंत्री और इनकी विचारधाराओं को, उनके काम को सराहते हुए हमारी पार्टी को वोट किया। इन सब का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही कल का चुनाव आप सबने देखा और वो चुनाव पहली बार मैंने भी ऐसा देखा, लोगों की जो मैंडेटरी कहते हैं इतनी भयंकर तरीके से है कि दोनों उम्मीदवारों को सेम टू सेम वोट, और वो भी 4 लाख के ऊपर की फिगर में दोनों उम्मीदवारों को सेम टू सेम वोट। पहले जो हमारा जो पोस्टल बैलेट मशीन से जो वोट होता है वहाँ से हमें दोनों भी उम्मीदवारों को आप देखोगे तो सिर्फ एक वोट से विरोधक एक वोट से आगे थे। उसके बाद फिर पोस्टल वोट का जब ये हुआ तो पोस्टल वोट में वाइकर साहब 49 वोट से आगे थे और एक वोट ये माइनस करने की वजह से 48 वोट से हम लोग आगे आए और बहुत अच्छी तरह से इतनी भयंकर दिल की धड़कनें बीच में बढ़ रही थी, हम लोग जीत गए। बीच में लग रहा था अरे क्या हो रहा है, बीच में लग रहा था हम लोग जीत गए। बहुत रोमांचक, तुम लोग जो जैसे क्रिकेट का आखिरी ओवर होता है ना, उस तरीके का कल का जो सीन था वो देखने मिला आपको और मुझे भी अनुभव करने मिला। लोगों में कहीं ना कहीं दोनों पक्षों में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और जो विरोधक है कहीं ना कहीं एक आरोप अभी भी लगा रहे, कहीं गड़बड़ी की गई है। नहीं, कोई गड़बड़ी की, जो अज्ञानी होंगे, अभी देखो गड़बड़ी का कोई विषय ही नहीं आता है। उनके भी पोलिंग एजेंट, उनके काउंटिंग एजेंट वहाँ पर है, हम लोग वहाँ पर है, मीडिया वहाँ पर है, इतनी पुलिस है, प्रशासन है, जब तुम्हारे लोग सामने हैं तो ऐसी कोई गड़बड़ी की कहीं पे आशा अपेक्षा नहीं रहती है। ये हारने के बाद आदमी कुछ ना कुछ बोलने के लिए उसको चाहिए तो रोएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। उसमें एक दम भरा जाता था कि स्थानिक विधायक यहाँ पे सुनील प्रभु हैं और उनके दम पर कहीं ना कहीं दिंडोसी से बहुत ही बड़े पैमाने पे मतदान मिलेंगे। देखिए, सुनील प्रभु जी यहाँ पर आमदार हैं, बात सही है। सुनील प्रभु जी जीते थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन था, उस गठबंधन के वो आमदार है। तो आज गठबंधन के वोट यहाँ पर है, इसको कोई नकार सकता है क्या? नहीं। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और हमारी महायुति, हम सबके मिलके यहाँ पे वोट थे। सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने दिल जान से मेहनत की है। निंडोशी के भारतीय जनता पार्टी के हुए या शिवसेना के कार्यकर्ता हुए, आरपीआई के हुए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हुए, सब ने तीले जान से यहाँ पर मेहनत की है महायुति में, और उस वजह से ये रिजल्ट आया हुआ है। जिम्मेदारियों को लेकर के एक बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से आपने बखूबी यहाँ की जिम्मेदारी संभाली, इसी तरीके से बुल्ढाना में भी आपको जिम्मेदारी दी गई थी, वहाँ के भी प्रत्याशी विजयी हुए हैं। जी, कामकाज तरीके से करने से बुल्ढाना में मैं वहाँ पे दूसरे चरण में चुनाव हुआ, उसके बाद मुझे यहाँ की जवाबदारी दी गई। और बुल्ढाना में भी मैंने पहले ही मेरा जो रिजल्ट जाता है हमारा निरीक्षकों का, उसमें मैंने कह दिया था कि प्रताप राव जाधव जी यहाँ पर जीत रहे हैं और इतने इतने वोट से इस तरीके से जीतेंगे। क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं कार्यकर्ता बनकर काम करता हूँ, ग्राउंड पे रह के काम करता हूँ। बुल्ढाना की इतनी गर्मी में भी मैं सामान्य लोगों के घर में जाकर, सामान्य कार्यकर्ताओं के घर में जाकर उनकी तकलीफ़ें, उनको क्या चाहिए, क्या विषय, सब उनका सुन के लिया था। उनका सुन के बाद उम्मीदवारों को ये सब चीज़ के लिए आगाह किया गया। उस हिसाब से सारी यंत्रणा है, सारी तरीके से चुनाव का कार्यक्रम वहाँ पर रखा गया। उस वजह से आज प्रताप राव जाधव भी जीते हैं। उसी तरह से उत्तर पश्चिम जिला में भी हमें, जहाँ हमें, आप लोगों को भी एक खबर है, हमको भी एक खबर है कि कुछ लोग हमारे साथ नहीं थे, ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। और उसके बाद 13 दिन खाली हमारे हाथ में थे। इन 13 दिनों में उम्मीदवार घोषित हो गए थे और इन 13 दिनों में हमें उम्मीदवार के लिए काम करना था। पूरी तरह से महायुति इसके लिए तैयार थी। भारतीय जनता पार्टी भी बहुत अच्छे से काम कर रही थी, हम लोग की भी टीम तैयार थी और बहुत सुंदर तरीके से सभी कार्यकर्ताओं ने, एनसीपी हुई या आरपीआई हुई, इन सभी कार्यकर्ताओं ने दिले जान से मेहनत की है। उस मेहनत का ये रिज़ल्ट है। हाँ, ये हम जानते थे कि हमारे कुछ लोग भी हमारे साथ नहीं हैं, फिर भी उनके ऊपर पैरेलल टीम तैयार करके ये काम किया गया है। उस वजह से ये रिज़ल्ट आपके सामने, हमारे सामने। बतौर मीडिया के तौर पे मैं आपसे सवाल जानना चाहूँगा, अमोल कीर्तिकर के पिता गजानन कीर्तिकर ने क्या वाकई राजधर्म निभाया है? वो उनको मालूम। राजधर्म की परिभाषा, व्याख्या उन्होंने अगर चेंज की रहेगी तो उन्हें मालूम। ये बात आपको भी मालूम होनी चाहिए, मुझे भी मालूम होना चाहिए कि आखिरी दिनों में वो हमारे साथ नज़र नहीं आए। आपको नज़र आए कहीं पे? नहीं, वही चीज़ें। हाँ,
तो ये बात सही है। अभी उनकी राजधर्म की व्याख्या क्या है आप उनसे पूछो। दादा बतौर आभारी हूँ कि उन्होंने इस कम उम्र में मेरे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ दी, पार्टी की टोटल यंत्रणाओं को लगाने का सब उन्होंने मेरे पे जवाबदारी दी और वो सारी जिम्मेदारियों को मैंने बखूबी निभाते हुए उनके विश्वास को संपन्न किया है। और जब से मैं पार्टी से जुड़ा हूँ उस दिन से मैं सांप को कह के जुड़ा, मैं बाकी किसी वजह से नहीं, केवल आपके लिए पार्टी से जुड़ रहा हूँ और मुझे आपका काम, आपका नेतृत्व पसंद है, इसके लिए मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। और उन्होंने भी मुझ पर उतना विश्वास जताते हुए अलग अलग जो जो जिम्मेदारी दी वो सारी जिम्मेदारियाँ मैंने पूरी की। और ये लोकसभा की तो इसमें तो हम लोग जहाँ जहाँ पर मैं था वो सारी चीज़, वो तीनों सीटें हम लोग जीते हैं। वैभव जी, कार्यकर्ता बताते हैं कि काउंटिंग से पहले, जब आप जाने से पहले आपने लोगों से प्रॉमिस किया था कि जीत का सेहरा बांध करके आओ, वापस आएंगे। मुझे मेरे काम पे विश्वास था, हमारे काम की, हमारी टीम पे, हमारे कार्यकर्ताओं के टीम पे, महायुति की जो हमारी टीम काम कर रही थी उस पर मुझे बहुत बखूबी विश्वास था कि हम लोग कभी हारेंगे नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री को लेकर के कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति बरकरार है। हालांकि सभी पार्टी जो भी उनके प्रत्याशी है सभी ने समर्थन पत्र सौंप दिए, लेकिन अभी लेटेस्ट में संजय राउत ने एक ट्वीट करके बताया है कि करीब 24 घंटे में नए पीएम का नाम घोषित होगा उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन का। देश में आज भी संविधान है, संविधान के तहत ये सारी बातें कहने का सबको अधिकार है और ये उनके राइट्स है, वो बोल सकते हैं, पर हकीकत ये नहीं है। हमारे देश में फ्रीडम टॉक, बात करने के लिए, बोलने की, क्या कहते हैं, फ्रीडम टू टॉक, कुछ भी बोलने की हमारे संविधान ने सबको अधिकार दिए हुए हैं। उनके उस अधिकार के तहत संजय राउत कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, वो अधिकार का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैंने पूछा वाइकर साहब के बारे में, वाइकर साहब आप व्यक्ति के तौर पे वो बहुत अच्छा आदमी है, उसके बाद काम का तो उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। काम के मामलों में कोई भी विकास का मुद्दा हो या प्रशासन से किसी चीज़ का फॉलोअप लेना हो, वाइकर साहब से अच्छा आदमी आपको ऑल ओवर मुंबई में काम के प्रति एकदम अपने काम के प्रति झोंक देते हो। मैंने स्टडी किया अच्छे से उनको, तो ये सारी चीज़ें व्यक्तिगत तौर पे भी मैं उनके साथ में अभी इतने दिनों से हम लोग बहुत नज़दीकी हैं, दिन रात उनके साथ में घूम रहा हूँ। और वो व्यक्ति, आपने पूछा इसके लिए बता रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पे वो आदमी बहुत अच्छा है। उसके बाद उसके काम के मामलों में तो कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, इस तरीके से व्यक्ति।